कछुआ जादूगर था जिसने अपनी जादुई शक्तियों से रसोई के सभी निर्जीव बर्तनों जैसे कढ़ाई, चम्मच और कटोरों में जान फूंक दी थी। वह उनसे दिन रात काम करवाता था। बेचारे बर्तन थककर चूर हो जाते थे, लेकिन जादूगर के गुस्से के डर से वे रुकते नहीं थे। वे जानते थे कि अगर खाना स्वादिष्ट नहीं बना या कोई बर्तन काम करते हुए गिर गया तो जादूगर उन्हें हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। बर्तनों की मेहनत का ही फल था कि उस रसोई से निकलने वाले खाने की खुशबू स्वर्ग तक जा पहुंची। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि न्याय के देवता चंगुई जोंगकुई भी इसे सूंघकर धरती पर उतर आए। वे एक साधारण ग्राहक बनकर उस शानदार रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां हर तरफ खुशियों का माहौल था और लोग मजे से पकवान खा रहे थे। जैसे ही चंगुई ने अपनी मशहूर लॉन्ग टाइगर नूडल्स खाना शुरू किया, उन्हें खाने के बीच में एक बहुत ही नन्हा सा जूता मिला। वह जूता किसी इंसान का नहीं बल्कि एक खिलौने जैसा था। चंगुई समझ गए कि यहाँ कुछ तो रहस्य छुपा है। उन्होंने चुपके से रसोई के दरवाजे की दरार से अंदर झांका और वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गए। रसोई के अंदर एक जादुई दुनिया चल रही थी। चाकू अपने आप सब्जियां काट रहे थे, केतलियां खुद को आग पर टपाकर पानी उबाल रही थीं और बड्ढे बड्ढे कढ़ावे खुद ही आग जलाकर खाना पका रहे थे। छोटे छोटे चाय के प्याले कतार में लगकर खुद गरम चाय भरकर बाहर ले जा रहे थे। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बर्तनों की एक फौज वहाँ काम कर रही है। तभी एक पुराना मिट्टी का सैंड पॉट, मिट्टी की हंडिया थकान के कारण लटखटाकर गिर गया। लालची जादूगर को दया नहीं आई और उसने उस पुराने बर्तन को बाहर फेंक दिया। चंगुई को यह अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया और एक शक्तिशाली येलो चार्म, पीला ताबीज रसोई के अंदर भेजा। वह ताबीज सीधे उस लालची कछुआ जादूगर की पीठ पर जाकर चिपक गया। देखते ही देखते ताबीज की शक्ति ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। जादूगर ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी वे बर्तन जो अब तक डरते थे एकजुट हो गए। बर्तनों ने जादूगर को सबक सिखाने का मन बना लिया। उन्होंने अपनी आजादी के लिए जादूगर की पकड़ियत कमजोर कर दी। पकड़ छूटते ही वह लालची जादूगर उस ताबीज के अंदर कैद हो गया। तभी आसमान से वह नन्हा जूता गिरा जो चंगुई को खाने में मिला था। वह जूता दरअसल रसोई के एक नन्हे खरल मोर्टार का था जो अब पूरी तरह सुरक्षित था। सभी बर्तन आजाद हो गए और अब वे डर के साये में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से चंगुई के आशीर्वाद के साथ रहने लगे। बुराई का अंत हुआ और रसोई में फिर से खुशियाँ लौट आईं।